गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस 2023 की पेपर 4 की क्लासेज हैं वो चल रही थी, जिसमें हम जो हमारी सामान्य हिंदी यानी यूनिट फर्स्ट है वो कर रहे थे। इसमें आज की जो हमारी क्लास है 8वीं क्लास रहने वाली है। वैसे तो ये 9वीं क्लास है, लेकिन जो संधि की है हमने 7 क्लासेज की हैं। एक क्लास है हमने शब्दावली की है, और आज की क्लास है ये शब्दावली और वाक्यांश के लिए एक शब्द। संधि है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए आज है मैंने सोचा कि शब्दावली की एक क्लास हमने पहले ले ली थी, तो आज है जो पीछे प्रीवियस ईयर में आई हुई जो शब्दावली वाली क्लास है ये कंप्लीट कर देते हैं। तो आज की क्लास में जो पीछे जो आपके मैंने कब से 1996 से आपको 2018 तक बोला था कि इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जो शब्दावली आई हुई है वो मैं सारी आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो पहले एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको पहले सारी करवा दी थी, 2008 तक कर ली थी हमने, 2008 तक। अब हम आगे की जो शब्दावली है वो करेंगे, साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे। क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप कोई डाउट में मत रहिए, बस आप है वो पेपर 4 की जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरा जो इसमें कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करवाऊंगी, बिल्कुल ईजी वे में करवाऊंगी। खुद मैं यहाँ पे एक बार क्लास में करवाऊंगी, फिर आपको मैटर भी सारा प्रोवाइड करवा दूंगी। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा भी जो भी मैटर मेरे पास होता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं, मैम मेरे है वो 82 बन रही है, हो जाएगा क्या? मैम मेरे 90 बन रही है, मैं जनरल मेल से हूँ, मेरा हो जाएगा क्या? तो मैं आपको बोल रही हूँ जिन जिन बच्चों के 82 से प्लस है, और 82 नहीं 80 मान के चलिए, 80 प्लस है, उन सभी को तैयारी करनी चाहिए। अब तक तो आपको तैयारी करने में लग जाना चाहिए था, जब से मैंने क्लास स्टार्ट की तभी से लग जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब जब आप 1 से 2 दिन ही निकालते हो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है टाइम। क्यों? क्योंकि अब तक जिन बच्चों को ये था ना कि हाँ बस हमें तो एग्जाम देना है परी का और उसके दूसरे दिन से लग जाना है, होए ना होए, होएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये 10 दिन है। सभी बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि कभी कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस चक्कर में नहीं रहना है, बस सीधे तैयारी के लग जाइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी शब्दावली से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शब्दावली है वाइवा वोचे यानी मौखिकी। मौखिकी यानी जो हम मौखिक परीक्षा बोलते हैं वो। अगला है प्राइवेट निजी। अगला है आपका इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत। और फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग क्या होता है? फॉरवर्डिंग होता है अग्रेसित करना। तो नोट हो गया तो अग्रेसन है टिप्पणी। तो इसमें से हमने ये पहले पढ़ा हुआ था, ये सभी को आता ही है, और ये भी सभी को आता ही है। तो मैं उस दिन जब आपको करवाई थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में जो आपके शब्दावली आई हुई है, अगर हम इस स्लाइड की बात करें ना, तो हर स्लाइड में हम 3 से 4 करते हैं, उसमें 1 से 2 तो हमें आती हुई होती है, याद हमें 2 और करनी होती है। तो आप ये लेके बिल्कुल भी मत चलिए कि ये चीज़ मेरे को आती नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो आपको सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आती है, बस आपको एक बार उसे पढ़ने की जरूरत है। वाइवा वोचे मौखिकी, प्राइवेट निजी, इंटरिम रिलीफ अंतरिम राहत, फॉरवर्डिंग नोट अग्रेसन टिप्पणी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें फॉरवर्डिंग का पता है कि अग्रेसित करना, तो नोट आ गया यानी टिप्पणी। अगला सरचार्जेज। सरचार्जेज यानी अधिभार यानी अधिशुल्क। अधिभार अधिशुल्क, ठीक है। अगला एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बोलते हैं ना, किसी काम को एग्जीक्यूट किया है, तो एग्जीक्यूशन यानी कार्य संपादन यानी क्रियान्वयन। क्रियान्वयन या कार्यान्वयन, कुछ भी जो आपको सही लगे, जो आपको याद रहे। कार्यान्वयन ये आपका वह है, आधा न है, नीचे लिख देती हूँ दोबारा, कार्यान्वयन, ठीक है, जो भी आपको सही से याद हो। एग्जीक्यूशन कार्य संपादन, क्रियान्वयन कार्यान्वयन। प्रोविशन पीरियड, ये तो हर बच्चे को ही पता होगा कि प्रोविशन पीरियड यानी परिवीक्षा काल, जो आपके राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी जॉब हो, उसमें 2 साल का रहता है, वो ये परिवीक्षा काल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है।
ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। सरचार्ज अधिभार, अधिभार यानी अधिशुल्क। अब कई बार बोलते हैं ना कि अतिरिक्त अदायगी, जो बोलते हैं अतिरिक्त अदायगी, तो वही होता है अतिरिक्त अदायगी बोल दो, अधिभार बोल दो, अधिशुल्क बोल दो। एग्जीक्यूशन कार्य संपादन, क्रियान्वयन करना, कार्यान्वयन करना। प्रोबिशन पीरियड परिवीक्षा काल, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। आगे बढ़ते हैं अगला, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास। एजेंडा मसौदा, ये सभी को पता है एजेंडा क्या होता है, मसौदा तैयार करना, ठीक है। एक्नोलेजमेंट पावती, एक्नोलेजमेंट पावती। एम्प्लॉयर नियोक्ता यानी नियोजक, नियोजक या काम देने वाला। एम्प्लॉयर जो हम होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, और जो हमारा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉयर, यानी जो हमारा नियोजक होता है, जो हमारा नियोक्ता होता है, जो हमें नियुक्ति देता है, जो काम देता है, ठीक है। तो जो अपना कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, जब आप किसी जॉब में जाते हो तो आप मान के चलिए कि जब आप जॉब में होते हो और जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो एम्प्लॉयर होता है, अपन एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉयर नियोक्ता या नियोजक। अगला, अगला है होनोरेरियम, होनोरेरियम यानी मानदेय यानी परिसार्मिक, परिसार्मिक यानी मानदेय, जो भी आपको सही लगे आप याद कर सकते हो। ज्यूरिसडिक्शन न्यायाधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन न्यायाधिकार क्षेत्र। मीन्स कार्यवृत्त, मीन्स कार्यवृत्त। रेजुलेशन संकल्प, रेजुलेशन संकल्प। होनोरेरियम मानदेय, ज्यूरिसडिक्शन न्यायाधिकार क्षेत्र, मीन्स कार्यवृत्त, और आपका रेजुलेशंस, रेजुलेशन क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, और आप एक बात चीज़ याद रखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो 2018 तक मैं आपको ये करवा रही हूँ, तो इनमें से ही आपके 1 से 2 है वो इनमें से ही आ जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट और हम पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होती है। ये तो चलो मैंने आरएस मेंस में जो आपके आरएस के एग्जाम में आई हुई मैंने आपको बताई है, पढ़ाई है, लेकिन जो पटवारी के एग्जाम में हो गई, अदर एग्जाम में भी जो आती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो भी जैसे आपकी आईएन के एग्जाम में हो गई, आईएन का एग्जाम और जब आपके आरएस मेंस के जो हिंदी का एग्जाम होता है बिल्कुल सेम सा होता है, बिल्कुल सेम सा होता है। कई कई बार तो मैंने देखा है कि जो आपके पीछे आईएएस के एग्जाम में आए हुए निबंध आपको एज इट इज है वो दे दिए होते हैं। तो जो जैसे मान के चलिए 2014 का आईएन का पेपर था, फिर 2016 में जब आपका क्या हुआ, आरएस का पेपर हुआ, तो इसमें जो आपके कौन से थे, आपके जो निबंध थे वो एज इट इज आए हुए हैं, आपकी शुद्धियाँ थी वो एज इट इज आई हुई हैं। तो क्यों, क्योंकि आईएन का पेपर है वो, और ये आपके जो आपका आरएस मेंस है दोनों ही आरपीएससी लेती है, और हम ये नहीं देखते कि आईएन और आरएस का कहाँ संबंध है, अलग अलग पेपर हो गए, अलग अलग परीक्षाएं हो गई, तो हम ये सोच के कभी इस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन आप आज जाके देखना आप पीछे के आईएन के पेपर, और फिर देखना आप आरएस के पेपर, जो इसमें आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो आपके निबंध दिए हुए हैं वो इसमें रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एटलीस्ट हम कोई टॉपिक हमसे छूटता है तो उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन तो हमें पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, जिससे हमारे 1-2 क्वेश्चंस तो ज़रूर ही कंप्लीट होते हैं। अगला है परस्क्राइब्ड, परस्क्राइब्ड है तो इसका वर्णित या फिर आप निर्धारित मान सकते हो, निर्धारित मेरे को ज़्यादा सही लगा, निर्धारित। जैसे अपन ने मान के चलिए, जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि डॉक्टर ग्रैनी परस्क्राइब्ड मैग्नीशियम सल्फेट, डॉक्टर ग्रैनी परस्क्राइब्ड मैग्नीशियम सल्फेट, तो यानी निर्धारित। तो परस्क्राइब्ड वर्णित माने या फिर निर्धारित, मेरे हिसाब से निर्धारित ज़्यादा सही रहेगा, परस्क्राइब्ड निर्धारित। अगला है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न यानी विकल्प, विकल्प। अपन कई बार पूछ लेते हैं ना कि इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, विकल्प हो सकता है, स्थानापन्न हो सकता है, दोनों आपसे सही लगे वही सब्स्टिट्यूट है यानी विकल्प। अगला है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होती है, जो हर्जाना मान लीजिए आप, हर्जाना या फिर हानि से सुरक्षा, हानि जो हानि से सुरक्षा करे वही हर्जाना होता है और वही क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है। इसे ही हानिपूर्ति भी बोल सकते हैं, हानिपूर्ति।
हानिपूर्ति। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति। अभियान से आस्थगन, ये हो जाएगा आस्थगन, आस्थगन, अभियान से आस्थगन, अभियान से आस्थगन। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा निर्धारित, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विकल्प, आपका इंडेमनिटी हो जाएगा क्षतिपूर्ति, और आपका अभियान से अस्थगन। आगे बढ़ते हैं अगला, एग्रीगेट कुल योग, ये हमने पहले भी पढ़ा था और ये देखिए अब भी आपके इसमें रिपीट हुआ है 2013 के पेपर में, ये भी हमने पढ़ लिया था। कंसेंसस, कंसेंसस क्या होता है, एक मत यानी आम राय, आम राय, या इसका ज़्यादा सही देखें तो सर्वसम्मति, सर्वसम्मति, ये मेरे को ज़्यादा सही लगा। तो कंसेंसस क्या हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा सर्वसम्मति या एक मत या फिर मतैक्य बोल दें। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन। अगला है रेफरेंडम जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, रेफरेंडम जनमत संग्रह। एग्रीगेट कुल योग, कंसेंसस एक मत या सर्वसम्मति, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन और रेफरेंडम जनमत संग्रह। आगे बढ़ते हैं अगला, सर्वेलाइंस निगरानी, सर्वेलाइंस निगरानी, और वाइस वर्सा विलोमत, वाइस वर्सा विलोमत। वाइस वर्सा है तो इसमें हम देखिए विलोमित भी बोल देते हैं, जैसे विपरीतता बोल देते हैं कि इनमें विपरीतता है, विपरीतता से यानी विपरीत क्रम से। ठीक है, अगला है कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्थर, कोरिजेंडम शुद्धि पत्थर। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये भी क्वेश्चन अपना रिपीट हुआ है, अपने पहले भी पढ़ा था ना, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। अगला, अगला है इंटीग्रिटी निष्ठा, इंटीग्रिटी निष्ठा मीन्स कार्यवर्त, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, 2010 वाले में था कि 13 वाले में था, 2010 या 13 वाले में ये पहले भी था, मीन्स कार्यवर्त। तो ये मैंने आपको जो पीछे 2018 तक जितने भी 2018 तक जितने भी शब्दावली आई हुई थी सारी की सारी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी, एक बार याद करवा दी। अब आप इसका रिवीजन करोगे अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब हमने इतनी की थी, लगभग हमने ये की है 80 के लगभग, 80 के लगभग। उस क्लास में, आज के क्लास में 80 प्लस ही हैं ये शब्दावली की है। इसमें आपने देखा होगा कि कई सारी है वो रिपीट हुई है, तो इतनी चीज़ों में रिपीट हुई है तो आप देखिए आप में इनमें से ही है वो 1 से 2 तो रिपीट हो ही जाएगी। तो इसलिए हमें कोई भी सब्जेक्ट हो सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर देखने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द में। फर्स्ट है जिसका कोई अंग खंडित हो, तो वो क्या होगा, विकलांग, जिसका कोई अंग खंडित हो, विकलांग। अगला, एक से अधिक बातों में से कोई एक यानी विकल्प, क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। और इसे अभी हमने पढ़ा था किस में, हमारी शब्दावली में क्या था, सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न या फिर विकल्प। तो एक दूसरे से रिलेट करके भी पढ़िए ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। एक से अधिक बातों में से कोई एक यानी विकल्प, सब्स्टिट्यूट। आगे बढ़ते हैं अगला, अगला है जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, तो ये क्या होता है, विकृत, ये क्या होता है, विकृत। केंद्र में प्रस्थापित सत्ता, केंद्र में प्रस्थापित सत्ता, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। अगला, बेचने की कला में चतुर व्यक्ति, बेचने की कला में चतुर व्यक्ति, विक्रीक, विक्रीक, विक्रीक। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन, विचाराधीन, विचाराधीन। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत। केंद्र में प्रस्थापित सत्ता, विकेंद्रीकरण। बेचने की कला में चतुर व्यक्ति, विक्रयिक। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन। आगे बढ़ते हैं अगला, अगला है जो विजय की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो वो होगा विजयाकांक्षी, वो क्या होगा, विजयाकांक्षी, विजयाकांक्षी। ठीक है। अगला, जो क्या हो,
जल रहित हो, जो क्या हो, जल रहित हो। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें ये होगा जो जल रहित हो, जो जल रहित हो, तो वो क्या होता है, विजल। वो क्या होएगा, विजल। जो जल रहित हुआ हो, विजल। जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। विजय की कामना, विजय की कामना क्या होती है, विजिक्सा। विजिक्सा, विजिक्सा। विजय की कामना, विजिक्सा। जो विजय की इच्छा रखता हो, विजयाकांक्षी। विजय की कामना, विजिक्सा। जो जल रहित हो, विजल। और जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। अगला, विजय का इच्छुक। अभी हमने पढ़ा था कि जो विजय की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो, विजयाकांक्षी। विजय की कामना, विजिगिसा, विजिक्सा। और विजय का इच्छुक, ये होगा विजिक्सु। ये क्या होगा, विजिक्सु। तो हमें जो एक साथ होता है वो थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, तो हमें वो साथ साथ पढ़ने चाहिए। विजिक्सु, विजिक्सा और क्या पढ़ा हमने, विजयाकांक्षी। ठीक है। अगला है जिस पर विजय प्राप्त कर ली है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, विजित, यानी उसे जीत लिया है, विजित। जिसमें कुछ तथ्य न हो, जिसमें कुछ तथ्य न हो यानी वितथ्य। जिसमें कुछ तथ्य न हो, वितथ्य। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, जिसका तन या शरीर है वो बहुत छोटा हो, वीतनु। क्या होगा, वीतनु। तो आज वाले जो भी वाक्यांश है सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वीतनु, वीतनु। ठीक है। विजय का इच्छुक, विजिक्सु। जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, विजित। जिसमें कुछ तथ्य न हो, वितत। और जिसका तन या शरीर है बहुत छोटा हो, वीतनु। आगे बढ़ते हैं। अगला, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, विदुषी, विदुषी। बिजली की चमक या उसकी रेखा। बिजली की चमक या उसकी रेखा, विद्युत दाम, विद्युत दाम, विद्युत दाम, विद्युत दाम। ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें मैंने पहले भी बताया था कि आप याद कैसे कर सकते हो, तो आप एक बार तो जब मैं लिखती हूँ उसका ध्यान रखिए कि हाँ इस प्रकार लिखा गया है। फिर आप जब पढ़ो तब एक एक, जैसे जिसका कोई अंग खंडित हो, विकलांग, तो आपने विकलांग लिख के देख लिया। ठीक है। विजय का इच्छुक, विजिक्सु, तो उसे लिख के देख लिया। जिस पर विजय प्राप्त कर लियो, विजित, तो उसको लिख के देख लिया। फिर ऐसे सारे लिख के फिर दूसरी बार है ना, कैसे लिखोगे कि देख के नहीं लिखना, फिर अपने आप लिखते जाना है, लिखते जाना है। एक एक बार पढ़ो, लिखो, और फिर आप पढ़ के भी इसको रिवाइज कर सकते हो। अगला आता है अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला। अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला, विधर्मी। वो क्या होगा, विधर्मी, विधर्मी। जो विधि कानून के अनुसार सही हो, जो विधि कानून के अनुसार है वो सही हो, वो होता है विधिवत। बोलते हैं ना कि हाँ ये काम है वो विधिवत हुआ है, तो विधिवत। या फिर इसको वेद भी बोलते हैं। अवैध होता है जो कानून के अनुसार सही नहीं हो, और जो कानून के अनुसार सही हो वो होता है वेद। तो वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, विदुषी। बिजली की चमक या उसकी रेख, विद्युत दाम। अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला, विधर्मी। और जो विधि या कानून के अनुसार सही हो वो होता है विधिवत या वेद। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला, जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो वो होता है विधुर। वो होता है विधुर। विनाश करने वाला, विनाश करने वाला होता है विध्वंसक। क्या होता है, विध्वंसक, विध्वंसक, विध्वंसक। विनाश करने वाला, विध्वंसक। वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदि के प्रबंध या नियंत्रण के लिए विशेष निश्चय के अनुसार बनाया गया हो, वो होता है विनियम। वो क्या होता है, विनियम, विनियम। अगला है नियुक्त करने वाला, नियोक्ता। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है, नियोक्ता होता है, या विनियोक्ता मान ले, जो नियुक्त करे। क्या होता है, एम्प्लॉयर, नियोक्ता, विनियोक्ता, नियुक्ति करने वाला। तो आप किसी भी हिसाब से इसे याद कर सकते हो। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। विनाश करने वाला, विध्वंसक। और वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदि के प्रबंध के लिए विशेष निश्चय के अनुसार बना गया हो, विनियम। और नियुक्ति करने वाला, एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला,
इसमें आएगा गलत है जो रास्ता, तो गलत है जो रास्ता विपथ, क्या होगा विपथ। बिना पत्तों का वृक्ष विपर्णक, पर्ण क्या होता है पत्ते होते हैं, और बिना पत्तों का वृक्ष विपर्णक, क्या होगा विपर्णक, विपर्णक, विपर्णक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्निक। और एक दिन हमने पढ़ा था कि वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ रहती है सहपत्निक, तो ये विपत्निक जिसके साथ नहीं रहती है वो सहपत्निक। संकेत स्थल में प्रिय के न मिलने से दुखी नायिका, संकेत स्थल में प्रिय के न मिलने से दुखी नायिका वो होती है विप्रोसित, वो होती है विप्रोसित, विप्रोसित, विप्रोसित। गलत है जो रास्ता विपथ, बिना पत्तों का वृक्ष विपर्णक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्निक, और जिसके साथ है वो सहपत्निक। संकेत स्थल में प्रिय के न मिलने से दुखी नायिका विप्रोसित। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसके कोई संबंधी न हो, कोई संबंधी न हो विबंधु, क्या होगा विबंधु, विबंधु। जिसके कोई संबंधी न हो विबंधु। मुक्त किया हुआ, मुक्त किया हुआ विमुक्त, मुक्त किया हुआ विमुक्त। व्यक्त करने वाला, व्यक्त नहीं मुक्त करने वाला, यहाँ पर आएगा मुक्त करने वाला, मुक्त करने वाला वो क्या होगा विमोक्ता। अभी हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर यानी नियुक्त करने वाला, वो क्या होता है नियुक्त करने वाला विनियोक्ता या फिर नियोक्ता होता है, और जो मुक्त करने वाला होता है वो होता है विमोक्ता, वो क्या होता है विमोक्ता या फिर विमोक्ता। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं विमोक्त ऐसे, ठीक है डबल तय और ऐसे, ठीक है, या फिर विमोचक भी लिख सकते हो आप विमोचक, विमोचक। अगला है जो बहस या विवाद का विषय हो, जो बहस या विवाद का विषय हो वो होता है विवादास्पद, वो क्या होता है विवादास्पद, विवादास्पद, विवादास्पद। तो ये होगा विवादास्पद, इसमें स आधा है प पूरा है, ठीक है विवादास्पद। आगे बढ़ते हैं। अगला सही और गलत में अंतर करने में सक्षम, सही और गलत में अंतर करने में सक्षम होता है विवेकी, क्या होता है विवेकी, विवेकी। अगला है मुक्त करने वाला विमोक्ता, जो कि अभी हमने पढ़ा था विमोक्ता। अगला है दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर आश्रित रहता वो कहलाता है प्रावलंबी, प्रावलंबी, दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्रावलंबी। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। सही और गलत में अंतर करने में सक्षम विवेकी, मुक्त करने वाला विमुक्ता, दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्रावलंबी, और हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य, बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल, बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि। तो ये क्या है नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि। जो पहले का हो भूतपूर्व, जो पहले का हो भूतपूर्व। ये जो मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रही हूँ, ये आपकी जो नवीन आपकी जो बुक थी उसमें से, यानी कि जो आपकी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो आपकी 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें से, और जो आपकी कौन सी दूसरी राघव प्रकाश, राघव प्रकाश, इन दोनों के एक साथ है। मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रही हूँ। एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, दोबारा आप राघव प्रकाश से उसका रिवीजन कर लीजिए। दोनों की दोनों से मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है मांस खाने वाला। मांस खाने वाला क्या होता है मांसाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, मांसाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो
मरुभूमि, जहाँ रेत ही रेत हो मरुभूमि। और इसमें आप ध्यान रखना रे से जो रू बना है ये कौन सा है, जो ऊ की मात्रा है छोटी है ना कि बड़ी, मरुभूमि। महीने में एक बार होने वाला मासिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक। मांस खाने वाला मांसाहारी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जहाँ रेत ही रेत हो मरुभूमि, महीने में एक बार होने वाला मासिक। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मर्म को छूने वाला, मर्म को छूने वाला यानी मार्मिक, मर्म को छूने वाला यानी मार्मिक। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय, जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय। वर्णों की माला या वर्णों की सूची वर्णमाला, वर्णों की सूची वर्णमाला, वर्णों की सूची वर्णमाला। जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है वर्ष में होने वाला, वर्ष में होने वाला वार्षिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक यानी एक वर्ष में होने वाला, वर्ष में होने वाला मतलब वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। विष्णु का उपासक, ये पहले भी मैंने आपको करवाया था, वैष्णव, विष्णु का उपासक वैष्णव। शिव का उपासक शिव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, विश्वसनीय, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। आगे बढ़ते हैं, अगला, अगला जो कानून द्वारा मान्य हो, जो कानून द्वारा मान्य हो, इसका क्या हो जाएगा, विधानिक, विधानिक, कानून द्वारा मान्य हो विधानिक। शक्ति का उपासक शाक्त, शक्ति का उपासक शाक्त कै आधा। शिव का उपासक सेव, शिव का उपासक है सेव, अभी हमने इस पर बात की थी। और जो विष्णु का उपासक होता है वो होता है वैष्णव, वैष्णव। आगे बढ़ते हैं, अगला, अगला है जो सगा भाई हो, सगा भाई हो वो होता है सहोदर। मैंने आपको ये करवाया था ना पहले, सहोदर, सगा भाई हो सहोदर। और सगी बहन सहोदरा, सगी बहन सहोदरा। एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग सहजातीय, दूसरी जाति के लोग विजातीय, जो हमने पीछे किया था विजातीय। जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, स्मरणीय, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान। आगे बढ़ते हैं, अगला, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी, एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला, अगला है सेवा करने वाला। सेवा करने वाला कौन होता है, सेवक होता है, सेवा करने वाला सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द और आपकी शब्दावली आज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अगली क्लास में कल से है वो उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।